नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के इस नए धमाकेदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं प्रतिभा पर्व 2021-22 आंतरिक मूल्यांकन कक्षा 8वीं के विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के तीनों विषयों के असली पेपर का हल। तो बच्चों, आपको इस वीडियो में इन सभी तीनों विषयों के पेपर का हल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यदि आप इस वीडियो को देखकर अपने इन क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लेते हो तो आपको इन तीनों विषयों को मिलाकर 60 में से 60 अंक मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो बच्चों, यदि आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है उस लाइक के बटन को आप यहां पर जरूर से दबा दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जैसे ही कोई नए वीडियो अपलोड करें आपको उसके तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, ये जो है एकीकृत प्रश्न पत्र है जिसमें खंड आ में हिंदी का प्रश्न पत्र है, खंड वा में अंग्रेजी का और खंड सा में संस्कृत का प्रश्न पत्र आपको दिया गया है। और प्रत्येक प्रश्न जो है बच्चों 1 अंक का यहाँ पर होने वाला है और सभी प्रश्न आपको हल करना अनिवार्य है। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले खंड आ यानी हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का आ क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। अब बच्चों देखिए, क्रिया शब्द हमें किसे कहते हैं? क्रिया शब्द यानी कि जिसमें जो शब्द जो है कर्म करने को दर्शाता है हम उसे क्रिया शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला आपको दिया है विवेक जाता है। तो बच्चों देखिए इसमें क्रिया शब्द क्या होगा? जाता। जाता जो है बच्चों यहाँ पर कर्म करने को दर्शा रहा है। अगला बच्चों लड़के भाग गए, यहाँ पर जो भाग है वे कर्म यानी कि कार्य करने को दर्शा रहा है। दूसरा हम देखते हैं निम्नलिखित में सर्वनाम छाट कर लिखिए। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जो संज्ञा शब्द यानी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है हम उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कौन कौन से हो सकते हैं? मैं, वह, मैंने, उसका, उसकी, ये आदि जो शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द यहाँ पर कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला आपको दिया है वह खेल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सर्वनाम क्या है? यहाँ पर सर्वनाम होगा वह। दूसरा लिखा है हमें मैंने खाना खाया, तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द होगा मैंने। तो उत्तर में आप लिख देंगे मैंने। तीसरा 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। यहाँ पर आपको 2 शब्द आपको दिए गए हैं, इन दोनों शब्दों के आपको वचन बदलना है। दोनों शब्द जो है एक वचन वाले हैं, हम इन्हें बहुवचन में बदल देंगे। पहला आपको दिया है सहेली, तो देखिए सहेली का बहुवचन शब्द होगा सहेलियाँ। दूसरा दिया है टोपी, इसका बहुवचन शब्द होगा टोपियाँ। एक वचन और ये बहुवचन। 10 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित के लिंग बदलकर लिखिए। हमें यहाँ पर जो है लिंग बदलना है। पहला दिया है दादा। दादा क्या है? पुरुष, तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दादी। दूसरा है मौसा, ये भी क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा मौसी। ई नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वाक्य के नीचे लिखे गए सही अर्थ को चिन्हित कीजिए या घेरा बनाइए। है ना बच्चों, आपको जो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो आपको वाक्य दिए गए हैं इनके आपको सही अर्थ आपको लिखना है। पहला आपको दिया है सूचना। सूचना का सही अर्थ क्या होता है? खबर। तो खबर में आप जो है इस तरीके से गोला बना लेंगे पेपर में। दूसरा है आज्ञा, इसका सही अर्थ होगा आदेश। तो आप जो है इस तरीके से गोला यहाँ पर बना लेंगे। 5वां क्वेश्चन है, उसने अपने थैले को खोला तो चेन रिक्त स्थान मिली। यहाँ पर आपको बताना है टूटा आएगा या फिर टूटी आएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आएगा टूटी, क्योंकि जो टूटी शब्द है वे इस वाक्य में बिल्कुल एक्यूरेट जम रहा है, इसलिए यहाँ पर आप रिक्त स्थान में लिख देंगे टूटी शब्द। प्रश्न क्रमांक 2 का आ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर कई सारे आपको शब्द दिख रहे होंगे।
इन शब्दों का प्रयोग आपको इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द के रूप में करना है। पहला आपको शब्द दी गया है नदी। नदी का पर्यायवाची शब्द आप छाटकर यहाँ पर लिखेंगे सरिता और सलीला। दूसरा है जंगल। जंगल का पर्यायवाची शब्द छाटकर लिखेंगे वन और कानन। मित्र का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे दोस्त, साथी। पक्षी का पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे बिहग और खग। बादल का पर्यायवाची शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे मेघ और जलद। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा इस पेपर का हिंदी विषय का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका गणतंत्र दिवस एक रिक्त स्थान में लिखेंगे राष्ट्रीय पर्व है। दूसरा है अहिल्याबाई होलकर रिक्त स्थान में लिखेंगे मराठा साम्राज्य की महारानी थी। अगला है यहाँ पर बिश्नोई समाज के संस्थापक रिक्त स्थान थे, तो यहाँ पर आप रिक्त स्थान में लिखेंगे जम्भोजी महाराज। कौन थे? इनके संस्थापक थे जम्भोजी महाराज। चौथा क्वेश्चन है मैं यहाँ पर हमें दिया गया है हमें जीवों के प्रति रिक्त स्थान की भावना रखनी चाहिए, तो हमें जो है यहाँ पर दया की भावना रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर उत्तर में आप लिखेंगे क्या इसके लिए? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिख देंगे शैल चित्रों, है ना बच्चों। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपको निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे पत्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, पहला कौन सा पत्र होता है बच्चों? अनौपचारिक। पहला होता है अनौपचारिक पत्र। और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? दूसरा आपका होता है औपचारिक पत्र। तो आप पहले में लिख देंगे अनौपचारिक पत्र और दूसरे में आप लिख देंगे क्या? अनौपचारिक पत्र। दूसरा है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो अनुप्रास अलंकार हम किसे कहते हैं? जब किसी वर्ण की, है ना, चलिए मैं डिस्क्राइब यहाँ पर कर देता हूँ। जब देखिए, जब किसी वर्ण या फिर हम कह सकते हैं अक्षर की, जब किसी वर्ण या अक्षर की क्या बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि जहाँ पर किसी शब्द या किसी अक्षर या फिर वर्ण की बार बार आवृत्ति, यानी कि बार बार वही अक्षर या फिर वर्ण आता है, तो आवृत्ति होती है। तब वहाँ क्या होता है बच्चों? तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस प्रकार आप जो यहाँ पर परिभाषा लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, आपको किस तरह की किताबें या फिर पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है, तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं हमें जो है मनोरंजक पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया मनोरंजक किताबें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी क्यों आवश्यक है, तो बच्चों यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, ताकि कोरोना से बचाव किया
ताकि कोरोना से क्या बचाव किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उचित विराम का प्रयोग वाक्यांश पर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको कई सारे विराम चिन्ह दिख रहे होंगे, इसमें आपको जो है इस वाक्यांश में इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, सूरज तमत माया हुआ था। ठीक है, तो देखिए था के बाद क्या आएगा, था के बाद आएगा पूर्ण विराम चिन्ह। तो आप पूर्ण विराम चिन्ह करेंगे। फिर दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। गए के बाद आप क्या लिखेंगे, कोमा, कोमा लगाएंगे। वे लगभग रुआसा होकर गिड़गिड़ाया। गिड़गिड़ाए के बाद आप लगाएंगे डेस, और हे के पहले आप लगाएंगे ऊपर डबल डेस। हे प्रभु, प्रभु के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। मेरी लाडली की रक्षा कर, वह बिन माँ की बच्ची है, उसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। और यहाँ पर डबल डेस का चिन्ह। तो इस प्रकार जो आप लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका हिंदी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। तो विद्यार्थियों, हम यहाँ पर आ गए खंड व अंग्रेजी के पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 हमें दिया है, राइट द प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग ES। यहाँ पर देखिए आपको कई सारे वर्ड दिए गए हैं, इन्हें आपको प्लूरल में चेंज करना है। क्या जोड़कर, आखिरी में ES जोड़कर। तो बच्चों हम कहेंगे क्या, आखिरी में जो है ES हम सभी के लगा देंगे। तो देखिए बस में हमने लगा दिया आखिरी में ES, तो यहाँ पर हो गया बसेस। बेंच का होगा बेंचेस, वॉच का होगा वॉचेस, ग्लास का होगा ग्लासेस। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, राइट द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको जो है सही जोड़ी बनाना है आपको। तो पहला आपको दिया है रेड। रेड क्या होता है बच्चों, रेड होता है रोज। तो रेड की सही जोड़ी बनेगी रोज से, है ना। ब्लू क्या होता है बच्चों, ब्लू होता है स्काई, यानी कि स्काई जो है ब्लू होता है, आसमान जो होता है नीला होता है। ग्रास यानी कि घास होती है ग्रीन, यानी कि घास जो है हरी होती है। और मिल्क कैसे होता है बच्चों, मिल्क होता है वाइट। तो इस प्रकार जो आप सही जोड़ी का मिलान यहाँ पर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए शब्दों से, देखिए यहाँ पर आपको कई सारे शब्द आपको कोष्टक में दिए गए, इन्हें आपको जो है ब्लैंक में फिल करना है, कोई 4। तो वहाँ पर देखिए आई एम। तो बच्चों देखिए आई एम, यहाँ पर देखिए आपको पतंग दिख रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे काइट। मैं जो हूँ पतंग है, मैं पतंग हूँ, काइट हूँ, काइट भर दी हमने। माई कलर इज, यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, वाइट। आई ब्लैंक में लिख दिया हमने फ्लाई इन द स्काई। आई ब्लैंक में हमने लिख दिए फन विथ द वाइंड। आई हैव आ ब्लैंक में हमने लिख दिए लॉन्ग टेल। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर आपको सही उत्तर पर टिक लगाकर वाक्य को पूर्ण करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपको दिया है ही प्लस सी इज आ टीचर। आपको बताना है यहाँ पर ही आएगा या फिर सी आएगा। तो देखिए यहाँ पर टीचर है, टीचर जो है पुल्लिंग में गिना जाता है, और पुल्लिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, सर्वनाम ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हम ही पर टिक कर देंगे आप। दूसरा में आपको बताना है यहाँ पर आएगा ही आएगा या फिर इट आएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, बॉक्स। बॉक्स क्या है, वस्तु, वस्तु के लिए हम लगाते हैं इट, इट पर टिक लगा देंगे। एप्पल, एप्पल भी वस्तु है, इसके लिए इट पर टिक लगा देंगे। चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस आखिरी में लगा है एस, यानी कि यह बहुवचन शब्द है, बहुवचन के लिए हम लगाते हैं दे आर इज चिल्ड्रंस। क्वेश्चन नंबर 5 है इस इंग्लिश के पेपर का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पर आपको शब्दों को क्रम से जमा कर वाक्य बनाना है ना। आपको जो है वर्ड को रीअरेंज करना है ताकि अच्छा अर्थपूर्ण वाक्य यहाँ पर बन सके। तो पहला आपको दिया है आई एम टाल अ बाय। तो यहाँ पर आप इसका रीअरेंज कर देंगे आई एम अ टाल बाय।
दूसरा का आप रीअरेंज करके लिख देंगे आई लाइक टू बियर ब्लू ड्रेस। तीसरे का रीअरेंज करके लिखेंगे हम एप्पल्स एंड ग्रीन आर स्वीट। चौथे को रीअरेंज करके हम लिखेंगे ही हैज़ आ पिंक पेन। खंड 7 संस्कृत का यहाँ पर आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर देखिए संधि वाले आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला है प्रत्यय, तो प्रत्यय का संधि विच्छेद करने पर आपके लिखेंगे खाली स्थान में प्रतिधन एह। दूसरा है महाधन उधिया बराबर क्या होता है महोदया। तीसरा केनापी का संधि विच्छेद होगा केन धन अपि। चौथा बलिन धन एवं का संधि होगी बल एवं। पोधन अकहा से क्या मिलकर बनेगा पावकहा। अगले में आपको सही जोड़ी यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक तरफ संस्कृत के शब्द दिए गए और इधर आपको जो है हिंदी के शब्द आपको दिए गए। तो आपको जो है संस्कृत के शब्दों को हिंदी के शब्दों से मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों छठवा आपको दिया गया है क्या पूरा। तो यहाँ पर देखिए पूरा का हिंदी में अर्थ क्या होता है प्राचीन। तो यहाँ पर पूरा की सही जोड़ी बन जाएगी प्राचीन। अधा का यहाँ पर होगा क्या सही जोड़ी नीचे। धिक का हिंदी में अर्थ होगा धिक्कार। पुनः की सही जोड़ी होगी फिर। परिता की सही जोड़ी होगी चारों ओर। तो इस प्रकार जो आप सही जोड़ी का यहाँ पर मिलान कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपको उचित विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला आपको दिया 11वां आपको दिया है प्रत्ययन में मूल शब्द है। तो देखिए प्रत्ययन में मूल शब्द होगा प्रयत्न। 12वां है पुस्तकेन में विभक्ति है। तो पुस्तकेन में कौन सी विभक्ति होगी तृतीया। 13वां है पठती में धातु है। पठती में कौन सी धातु है पठ है। अब्दत में कौन सा लकार होगा लंग होगा। गमिष्यतः में कौन सा वचन है द्विवचन। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे लिखे शब्दों की सहायता से चित्र देखकर संस्कृत में आपको जो है 5 वाक्य यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिए आपको जो है शब्द आपको दिए गए चित्र आपको दिख रहा होगा। इसको आपको देखकर जो है संस्कृत के 5 वाक्य आपको लिखना है। तो देखिए 16वें में आप लिखेंगे चित्रा एका नदी अस्ति। 17वें में आप लिखेंगे तरती नद्याम तरती। 18वें में आप लिखेंगे तरती नद्याम तरती है ना 18वें में आप लिख देंगे। और यहाँ पर आपके लिखेंगे 17वें में आप लिखेंगे नद्या अंतः एकः बालकः अस्ति आप लिखेंगे। यहाँ पर के लिखेंगे बालकः है ना। 19वें में आप लिखेंगे बालकः प्रयत्नः पूर्वकम नदी पारम करोति। 20वें में लिखेंगे नदी परितः वृक्षाः सन्ति। तो इस प्रकार आपका जो है प्रतिभा पर्व के हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत के पेपर का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। आने वाले भाग में आपको गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको हेल्पफुल लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।